अंकल आमरण अनशन के लिए बैठता, आमरण के लिए पहले प्राइम मिनिस्टर से कि वो उनको सैक कर। ये बच्चा जो है जान दे रहा है इसी चक्कर में। कब तक आवाज को दबाएंगे? नीट की बात करें तो 17 बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। का फेलियर हम देख रहे हैं, तो इसके खिलाफ ही प्रोटेस्ट। मैं कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करने आई हूँ और अगर उनमें इतना भी गट्स नहीं कि वो अकाउंटेबिलिटी ले लें तो रिजाइन कर सकते हैं। तो क्या अपने बच्चों को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं? भविष्य खिलवाड़ नहीं चलेगा। सिस्टम में अब कुछ मेरिट का बचा नहीं है। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा जन आंदोलन, लगातार परीक्षाएं लीक हो रही हैं और नीट पेपर लीक को लेकर जो है वो ये प्रदर्शन किया जा रहा है और लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। तो जो कॉकरोच जनता पार्टी है उनका यहाँ पर बड़ा प्रदर्शन जो है वो इस समय यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो लोग इस आंदोलन में इकट्ठे होने के लिए आए, इस प्रदर्शन में भाग लेने के लिए आए, उनसे पूछेंगे कि क्या वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में वो आज दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन देने के लिए पहुँचे हैं। तो जो उनके प्रवक्ता हैं, जो मुख्य हैं पार्टी के, वो भी यहाँ पर कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं। तो उनसे उनकी जो तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ी संख्या में जो युवा हैं वो यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं। तो आइए दिखाते हैं जंतर मंतर का वो दृश्य जहाँ पर सैकड़ों युवा आज, या सैकड़ों कहूँ या हज़ारों युवा जो है वो इकट्ठे हुए हैं और लगातार शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की जो मांग है वो की जा रही है। और छात्रों के भविष्य कैसे संवरेगा ये भी एक बड़ी बात है, अगर ऐसे ही लगातार जो है वो पेपर लीक होते रहे तो। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज हजारों की संख्या में युवा जुटे कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जंतर मंतर का क्षेत्र, जहां पर अक्सर धरने प्रदर्शन होते हैं, कहीं पर भी आपको पैर रखने तक की जगह जो है वो दिखाई नहीं देगी। हर तरफ युवा ही युवा आपको नज़र आएंगे और बहुत बड़ी संख्या में युवा नज़र आएंगे अपनी मांगों को लेकर सिस्टम के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए। खासकर अगर मैं बात करूं एजुकेशन सिस्टम की, लगातार जो पेपर लीक हो रहे हैं उसकी, जो सीबीएसई की जो कॉपी जांची जा रही हैं, जो रिवैल्यूएशन हो रहा है उसके अंदर जो समस्या आ रही है उसको लेकर तो हर तरफ का ये नज़ारा है। और युवा कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेकर, बेरोजगारी की समस्या को लेकर, भ्रष्टाचार की समस्या को लेकर आज दिल्ली के जंतर मंतर पर एकत्र हुआ है। तो ये देखिए अभिजीत दीप के भी जंतर मंतर पर पहुंच चुके हैं, हाथ में संविधान की किताब है उनके पास और देखिए बहुत समर्थकों ने जो है वो उनको घेर लिया। तो बहुत बड़ी भीड़, बहुत बड़ा हुजूम जो है वो आज उनके साथ जंतर मंतर पर मौजूद है और आप खुद भी उनको देख सकते हैं कि आगे बढ़ने में भी उनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि समर्थकों से घिरे हुए हैं। लगातार लोग उनको सपोर्ट करते हुए जो है वो नज़र आएंगे। और हुजूम, ये हुजूम आप देख पा रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन का। हज़ारों की संख्या में यहाँ पर युवा हैं, कॉकरोच के मुखौटे लगाकर यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। कहीं पर भी आपको ज़मीन देखने को जंतर मंतर पर नहीं देखने को मिलेगी। इतना बड़ा जन सैलाब जो है वो आज उमड़ा है। और अभी ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये देखिए रेबल जो को भी आप जो है वो अच्छी तरह से जानते होंगे, बहुत बड़े यूट्यूबर जो है वो हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। सोनम वांगचुक भी जो है वो यहाँ पर पहुँचेंगे। तो लगातार युवा जो है वो सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। जो नीट पेपर लीक हुए हैं, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग जो है वो लगातार कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये पहला मौका नहीं है जब पेपर लीक हुए हैं, कई बार जो है वो पेपर लीक हो चुके हैं और उससे युवाओं का भविष्य लगातार खतरे में जा रहा है। युवाओं आत्महत्या जो है वो भी कई मामले ऐसे सामने आए कि इस नीट एग्ज़ाम के लीक होने के बाद कई छात्रों ने आत्महत्या कर ली। इसी का विरोध प्रदर्शन करने के लिए, न्याय की मांग करने के लिए जंतर मंतर पर आज युवा बहुत बड़ी संख्या में एकत्र हुआ है। जेन जेड जो है वो
जंतर मंतर पर एकत्र हुआ है सरकार के खिलाफ, उस सिस्टम के खिलाफ ये एकत्र लोग जो है वो हुए हैं। तो बहुत बड़ा जनसैलाब जो है वो आज उमड़ा है, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। तो लगातार आप देख रहे हैं कि युवा जो है वो जोश में है, सरकार के खिलाफ आक्रोश में है कि जिस तरीके से पेपरों में धांधली चल रही है, युवाओं का, छात्रों का जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं अंधकार में नजर आ रहा है और उसी को लेकर ये प्रदर्शन जो है वो लगातार चल रहा है। देखिए किस तरीके से जो शिक्षा मंत्री हैं उनके इस्तीफे की मांग लगातार की जा रही है। उनके होते हुए जब नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, सीबीएसई के जो पेपर हैं उनके रेवोल्यूशन में बड़ी धांधलियां हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं युवाओं का जो गुस्सा है वो यहाँ पर फूट कर आया है। और ये कॉकरोच जनता पार्टी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, उसके बावजूद भी एक बड़ा जन समर्थन जो है वो कॉकरोच जनता पार्टी को लगातार मिल रहा है। और जंतर मंतर पर इस बात की ये तस्वीरें गवाह हैं कि हजारों की संख्या में कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में जो युवा हैं वो लगातार जुटते हुए जो है वो आपको नजर आएंगे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। आओ ना, मैं इसलिए सोनम से मिलना है। सोनम मेरे भाई भी मित्र भी है, आपने देखा होगा कई मुहिम मैंने उनके साथ की है। चलिए ना, 9 लोग चुन के आमरण अनशन के लिए बैठता, आमरण के लिए मैं तैयार। मैं ये बाकी सब नहीं बोलूंगा, और बच्चे क्यों भूखते, लेट देम स्टडी ना। सर नीट का पेपर तो लीक हो गया सर, इसके ऊपर बात प्लीज। अब आप प्रश्न कर रहे हैं, 1 घंटा बस। क्या वजह सिर्फ हमारी यही है, डिमांड भी एक ही है, एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दें और किसी ऐसे बंदे को अपॉइंट किया जाए जो जिम्मेदारी ले, जो सामने आकर के कहे अगर कुछ होता है, पेपर लीक होता है, कुछ भी चीज़ होती है तो उसकी जिम्मेदारी ले करके कहे कि हाँ ये गलती है और आगे ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं होगी। इस्तीफे की मांग मेन चीज़ तो यही है ना, आपके पहले बोलने वाला कोई नहीं था, अभी बोलने वाले आ गए, तो इसीलिए सारे के सारे एक साथ खड़े। सरकार आपकी बात मानेगी? जितनी कोशिश हो सकती है हमारी उतनी कोशिश से हम कर सकते हैं। युवा और छात्र कितने परेशान हैं इस पेपर लीक की वजह से? देखिए परेशान इतने हैं कि आज के टाइम में देखोगे, अभी नीट का पेपर लीक हुआ था, कितने लोगों ने आत्महत्या करी, आपने आइडिया नहीं लगाया होगा अभी शायद। हत्या का जिम्मेदार है? जिम्मेदार सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर है और कोई नहीं है। हम किसी भी पार्टी के खिलाफ नहीं है, किसी भी पार्टी को हम कुछ नहीं बोलना चाह रहे। जो जिम्मेदार आदमी है हम उसके खिलाफ हैं और उसी के बारे में बोलेंगे। वो चेंज हो जाए फिर हम चुपचाप चले जाएंगे। कल को अगर कोई और हादसा होगा उसका हम वेट नहीं करेंगे कि नहीं हादसा होगा तो दोबारा खड़ा हो। मेन चीज़ ये है कि बीजेपी अगर गवर्नमेंट सत्ता में है तो बीजेपी इस चीज़ का ख्याल रखे कि कोई भी दिक्कत किसी को ना आए कभी भी, क्योंकि जान बहुत कीमती है। मेरा भाई है या आपके भाई हैं या फिर कोई भी फैमिली है, हर फैमिली में किसी न किसी की बेटी, भाई, बच्चा जो है जान दे रहा है। इसी चक्कर में उसकी जान की कीमत बहुत बड़ी है, वही बस बचानी है और कुछ नहीं। मुद्दा करप्शन है इंडिया में और उसकी वजह से ही सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है बार बार। आप कब तक आवाज़ को दबाएंगे? आप कब तक सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे? आप कब तक लोगों को गुमराह करेंगे? एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि प्रधानमंत्री देश के कहते हैं करप्शन खत्म कर रही है, आम आदमी भी चाहता है कि करप्शन खत्म हो, तो रोक कौन रहा है? मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि रोकने वाले कौन लोग हैं। अपोजिशन है कि उन्होंने करप्शन किया या क्या ऐसी सरकार है प्रेजेंट है जो हटाना चाहती है और कोई रोक रहा है उनको? ये मैं चाहता हूँ कि करप्शन खत्म हो जाए तो 90% प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। आज के इस आंदोलन के लिए क्या कहेंगे जो आज युवा इकट्ठे? आज का आंदोलन टेम्परेरी है और ये आवाज़ 5-10 दिनों में ठंडी हो जाएगी, ठीक है। ये आवाज़ उठती रहेंगी जब तक लोगों की समस्याएं समाधान नहीं होगा। तो मुझे लगता है समस्याओं पे काम करना चाहिए। रोज नई पार्टी बनाना भी देश हित में नहीं है और देश भी ऐसे बहुत पैसा लगता है कि इलेक्शन करने में, बार बार पार्टियाँ नई आती हैं और वो अपने एजेंडे को करप्शन की तरफ मूव कर लेती हैं, तो ये ठीक नहीं है। जो पेपर लीक हो रहे हैं लगातार और युवाओं का भविष्य, वो डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम थी। डिपार्टमेंट को देखना चाहिए कि पेपर लीक ना हो। सेफ्टी सिक्योरिटी, जब आरबीआई का इतनी सेफ्टी से नोट छपते हैं तो पेपर भी सेफ्टी से छप सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रेस ऐसी जगह पे लग सकती है जहाँ बंद कमरे में प्रेस और लास्ट नाइट को निकलने चाहिए। अगर मॉर्निंग में एग्ज़ाम है तो रात को 12 बजे के बाद पेपर निकलने चाहिए। सबसे पहले तो धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन लेने के लिए जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका टेन्योर उठाइए 2021 से 2026 तक का, जिसमें बहुत सारे पेपर लीक और पेपर कैंसिल्ड हुए हैं, जिनकी वजह से बच्चों के भविष्य बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं। और अभी अगर नीट की बात करें तो 17 बच्चे सुसाइड कर चुके हैं, तो उस 17 बच्चों के लिए उनके मुँह से एक शब्द नहीं निकला है।
और वो बच्चे, उनमें से कई बच्चे ऐसे घर से आते हैं जिनके माँ बाप ने खेती बाड़ी अपनी ज़मीन बेच के उनको पढ़ाया है, तो कोई उनके लिए कोई ऐसा शब्द नहीं निकला है कि उनको कुछ सपोर्ट मिलेगा, उनके माँ बाप को कोई सपोर्ट मिला, कुछ ऐसा शब्द नहीं निकला है। तो मुझे लगता है अगर धर्मेंद्र प्रधान जी से मिनिस्ट्री नहीं संभल रही है तो उनको रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। राघव चड्ढा लगातार युवाओं की आवाज़ बनकर उठ रहे थे, जब से बीजेपी में शामिल हुए युवाओं के मुद्दे गायब हो गए। युवाओं की कौन सी आवाज़ उठाई है? समोसा चाय, ये युवाओं की आवाज़ थी? जो एयरपोर्ट पे 6000 की टिकट खरीद सकता है तो क्या वो अंदर 200-300 का समोसा चाय नहीं खरीद सकता? तो ये युवाओं की आवाज़ थी। आज वो नज़र नहीं आ रहे क्योंकि वो युवाओं की आवाज़ उठा ही नहीं रहे थे। अगर वो युवाओं की आवाज़ उठाते तो वो सीबीएसई पे बोलते, वो नीट पे बोलते। कहाँ है वो? खाना खा लिया? वो तो अपनी राजनीति सेव करके चल रहे थे। उनको ये लगा इस्तीफा हो, जो हमारे देश में शिक्षा की इतनी बुरी स्थिति है, एक के बाद एक पेपर लीक, फेलियर, हर जगह आरएसएस का रिक्रूटमेंट और इस तरीके से हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का फेलियर हम देख रहे हैं। तो इसके खिलाफ ही प्रोटेस्ट है, लेकिन प्रोटेस्ट जो है वो इतनी सालों से चलती है, सरकार के खिलाफ भी है, युवाओं का हमारा जेंजी का जो हमारा डिसेंट है वो भी है इतने सालों से, क्योंकि हर पब्लिक सेक्टर फेल करता जा रहा है इस सरकार के अंडर। तो इसीलिए आज मैं भी आया हूँ और काफ़ी लोग भी आप देख रहे हैं कि इस देश के सरकार से परेशान होकर आज उतर आए हैं जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने। तो समस्या तो और भी हैं, समस्या तो और भी हैं, एजुकेशन ही समस्या। जी बिल्कुल, समस्या और भी है। एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ केयर और बाकी जगहों पे जो है देख रहे हैं कि हर जगह जो मूवमेंट है उसको छोड़ के कम्युनल इश्यूज पे फोकस किया जा रहा है। सर मैं कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करने आई हूँ और जो मुझसे होगा मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं सपोर्ट कर सकूँ। क्या वजह है कॉकरोच पार्टी को सपोर्ट? अभी आपने एक केस सुना होगा पेपर लीक का, ठीक है, और ये अभी का नहीं है, ये काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है, ठीक है, और इस चीज़ पे कोई भी एक्शन नहीं लेता, वादे किए जाते हैं और जो स्टूडेंट जिनकी वजह से पेपर मतलब जो चेंज होते हैं, मतलब काफ़ी लोग पैसे खिला के चेंज करवा देते हैं। अब जो नॉर्मल पब्लिक है उसके पास तो इतना नहीं है कि वो आगे मतलब पैसे लगा के कुछ कर सके। जो बड़े होते हैं वो ये चीज़ कर देते हैं। जो पेपर चेंज होते हैं या फिर लीक होते हैं, जो भी चीज़ें होती है, उससे जो स्टूडेंट है, कई स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उनकी पूरी ज़िंदगी होती है, पूरी मेहनत होती है और पूरी दुनिया होती है, और जब ये चीज़ें होती है तो स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं। और इस चीज़ पे आगे बात होनी चाहिए और जो भी हैं महेंद्र जो भी वह हैं, आई डोंट नो नेम, बट उन्हें चेंज मतलब रिज़ाइन देना चाहिए अपनी पोस्ट से। स्टूडेंट के साथ जो पेरेंट्स हैं उनके ऊपर कितना इफेक्ट पड़ता है इस तरह से पेपर लीक होता है? बहुत इफेक्ट पड़ता है सर, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं उनकी तो दुनिया ही होते हैं ना बच्चे। सिंपल और बेसिक वजह सवाल से क्वेश्चन पूछने का, उनकी अकाउंटेबिलिटी पूछने का कि वो लोग क्या जिम्मेदारी लेते हैं। जो भी अभी रिसेंटली पेपर लीक्स हो रहे हैं, जो भी रिसेंटली स्कैम्स निकल कर आ रहे हैं सीबीएसई के पेपर में, जो कि रीवैल्यूएशन के पेपर्स में भी स्कैम्स निकल कर आए हैं सीबीएसई के, और जो भी जो ऑफिशियली गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, क्या वो लोग अकाउंटेबिलिटी लेते हैं इस चीज़ की? अगर उनमें इतना भी गट्स नहीं है कि वो अकाउंटेबिलिटी ले लें तो रिज़ाइन कर सकते हैं। सर जिस हिसाब से भीड़ आ रही है, क्या लग रहा है कि परिवर्तन होगा, रिज़ाइन करना ही पड़ेगा? मुझे लगता है कि अगर सारा जनजी यूनाइट होके और अगर फिर हम सवाल पूछें सरकार से तो डेफिनेटली इसका सॉल्यूशन निकलेगा, सिस्टम में चेंज आएगा और कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट भी मिलेगा हमें। सवाल मेरा ये है कि जब प्रोटेस्ट का अनाउंसमेंट हुआ था उसके बाद से लगातार हो रहा था कि लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, जो अपोजिट साइड से वो विरोध करने के लिए, उनमें से कुछ लोग यहाँ आए भी थे, तो क्या कुछ कहेंगे? अपोजिट साइड से क्या मतलब? एक आदमी आए थे जो लेट लेके आए थे और कुछ लोगों की बात हो रही थी कि लेट लेके आइएगा, ऐसे करिएगा, इस तरीके की बात। वो सब एंटी नेशनल चीज़ें हैं, उसको कॉकरोच जनता पार्टी बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही है। उसको इधर उधर के जो बाकी पार्टीज़ या बाकी जो बॉडीज़ हैं जो इसको अपोज करना चाहती है, अंदर से तोड़ना चाहती हैं, वो लोग ये एक्ट्स अपना रहे हैं अपने अपने। युवा के अंदर बहुत आक्रोश है। युवा जो इन्होंने फलूदा बना दिया है, नीट हो, सीबीएसई हो, सीयूईटी हो, ये कि जीडीएसएससी हो, जितने सारे एग्जाम्स हुए हैं सारे बच्चों का फलूदा इन्होंने बना दिया है। तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए अपनी अकाउंटेबिलिटी लेते हुए, और जिससे दूसरे किसी पर्सन को चांस मिले और वो सिस्टम को इम्प्रूव कर सके।
कांग्रेस जनता पार्टी ने ये उठाया है, कितना समर्थन करते हो? बहुत सारा समर्थन है, जैसे आप देख सकते हैं पूरे यहाँ से वहाँ तक पब्लिक दिखेगी आपको। अपार्ट फ्रॉम आप देख सकते हैं जैसे इंस्टा में लगभग 2 करोड़ लोग फॉलो कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आ नहीं पाए हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन, लेकिन बहुत सारे लोग इस मूवमेंट से अटैच हैं और वो सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे हैं अपने तरीके से। क्या उनको आने से यहाँ पे रोका जा रहा है कहीं ना कहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं रोका जा रहा है। पुलिस ने परमिशन भी दी है, लेकिन कुछ लोग अपने पर्सनल रीजन के कारण नहीं आ पाए हैं। पहुंचे आज जंतर मंतर पे, क्या वजह है इतने बड़े प्रदर्शन की? आंदोलन हो रहा है। क्यों, किस चीज का आंदोलन है? ये एजुकेशन के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है, जो सरकार की चोरी एजुकेशन के तरफ, इसके प्रति कांग्रेस जनता पार्टी का समर्थन करते हैं। हम न्याय के तरफ है। कांग्रेस जनता पार्टी हमारी तरफ है, हम उनकी तरफ नहीं है। वो हमारा सहयोग कर रही है, उन्होंने आवाज उठाई है, हमारा फर्ज बनता है उनके साथ खड़ा रहने का। क्या मांग कर रहे हैं? हमारी मांग है इस्तीफा। किसका इस्तीफा मांग रहे हैं? हमारे एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा। है कि हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो हमारे बच्चे हैं, देश का भविष्य है, उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। उन्हें कीड़ा मकोड़ा बोला जा रहा है। जो आने वाला भविष्य है, उसको खिलवाड़ बोला जा रहा है, उसको कीड़े मकोड़े बोला जा रहा है। इसलिए हम यहाँ आए हैं। और जिसने बोला है वो देश के सर्वोच्च पद पे बैठा है, ऐसे पद पे जिसे एक एक लफ्ज तौल के बोलना चाहिए। एक लफ्ज उसका बहुत कीमती रखता है, तो उस आदमी को ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए देश के भविष्य के साथ। ये देश का भविष्य है, यूथ है, देश का भविष्य है। इसलिए हम यहाँ आए हैं। हम चाहते हैं कि वो आदमी इन बच्चों से गलती माने कि मैंने गलत बोला है। उनके खुद के बच्चे होंगे, शायद उनके खुद, मोदी जी की तो है नहीं, मगर उनके बच्चे होंगे। तो क्या आपने बच्चों को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं? उनके बच्चे कीड़े मकोड़े हैं। तो देश के बच्चों को ये कहने के, ये उन्होंने ये कहा, तो इसलिए हमें आए हैं कि ये गलत है। आपको इन बच्चों से गलती माननी चाहिए। और जो ये धर्मेंद्र प्रधान है, जो बार बार ये इस तरीके के पेपर लीक होते हैं, इनके माँ बाप से पूछो कैसे पैसा कमाते हैं और अपने बच्चों के लिए लगाते हैं। उनको पता है ना वो कैसा कमा रहे हैं। तो वो बेचारे बच्चे तो हैं ही, और माँ बाप भी परेशान हो जाते हैं कि भाई धर्मेंद्र प्रधान जैसे आदमी को इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो उसे अपना काम निष्ठा पूर्वक करना चाहिए और बार बार ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। ये इसलिए हमें आए हैं। क्या वजह है आज जो जंतर मंतर पर आज आप पहुंचे हैं? हम आए हैं क्योंकि सिस्टम को बदलना पड़ेगा, एजुकेशन को बेटर करना पड़ेगा। ये जो होता है कि पेपर लीक्स होते हैं, हमारे यूथ का फ्यूचर खराब हो रहा है, उसको हमें चेंज करना है। उसी की सॉलिडारिटी। क्या लगता है इस आंदोलन के बाद जो तस्वीर है, जो सिस्टम है, वो बदलने वाला है? कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे तो अगर हम यही सोचते रहे कुछ बदलेगा नहीं तो कभी नहीं बदलेगा। तो हमें थोड़ी तो शुरुआत करनी पड़ेगी। कितना प्रभावित हो रहा है इससे? मेरे बच्चों ने तो जब CBSE किया था ऐसी कोई चीज नहीं थी। सबका जो परसेंटेजेस थी वो ही आई। ये सब अब क्यों हो रहा है? क्यों बच्चों का भविष्य खराब किया जा रहा है? और वो बच्चे जो कॉमन फैमिली से आते हैं, कॉमन मैन के बच्चे हैं, हाँ, उनका भविष्य खराब किया जा रहा है। इतने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। हम सब भारतीय हैं, हमें सबके बारे में सोचना है। हाँ, कॉमन मैन यहाँ पर सबसे ज्यादा उसकी प्रॉब्लम है ये कि वो लोग बेचारे जो भी स्कूल्स में जाते हैं इतना वर्क हार्ड करते हैं, उनके पेरेंट्स लोन्स लेके उनको पढ़ाते हैं, एंड पेपर लीक होने से कितने बच्चों ने सुसाइड कर लिया। उनका क्या फ्यूचर है इसमें? तो हमें कहीं तो अपना ये करना पड़ेगा ना। अगर हम यही सोचते रहे कुछ नहीं होएगा तो कभी नहीं कुछ चेंज होएगा। कहीं शुरुआत करनी पड़ेगी। क्या युवाओं की आवाज दबा रही है सरकार जो कांग्रेस जनता पार्टी ने बड़े मुद्दे के साथ उठाई है? ये तो है कि आवाजें तो दबती हैं, यहाँ पे कुछ भी क्लियरली नहीं किया जाता है। तो लोग बेचारे जो सफर कर रहे हैं वो कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता है। हाँ, आप किसी को क्वेश्चन नहीं कर सकते, वो तो लोकतंत्र नहीं है ना। हमारी क्या है डेमोक्रेसी कि हम किसी को क्वेश्चन ही नहीं कर सकते कि ये चीज गलत हो रही है। और क्वेश्चन का जवाब भी नहीं आता। अभी तक कोई भी, किसी ने भी कोई कमेंट नहीं पास किया है हमारे गवर्नमेंट कि ये क्यों हुआ है, क्या एक्शन लिया जाएगा।
किसी ने एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया है जो प्रॉब्लम है। अगर सरकार तो कहती पेपर लीक करने वालों को गिरफ्तार किया गया, तो एजुकेशन मिनिस्टर का कोई हाथ नहीं है इसमें। एजुकेशन मिनिस्टर का कोई ओवरसाइट नहीं होना चाहिए कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए। हमारा यूथ हमारा बिगेस्ट एसेट है। जब तक हम उसको एक प्लेटफॉर्म नहीं देंगे जहाँ पे वो बेटर कर सकते हैं, हमारे देश का कुछ नहीं हो सकता है। जितना हम लोग मेरिट पे काम करेंगे उतना बेटर रहेगा, और हमारे सिस्टम में अब कुछ मेरिट का बचा नहीं है। वो प्रॉब्लम है और कोई जवाब नहीं है। हर चीज में धांधली हो रही है। एजुकेशन की बात करो तो चाहे वो CBSE हो या हर चीज में। मैं अपने टाइम पे मैं SRCC से दिल्ली यूनिवर्सिटी का बेस्ट कॉलेज था। मेरे टाइम पे इतने सारे बच्चों ने ट्राई किया, हमारी कट ऑफ इतनी हाई थी कि हार्डली बच्चों को DU में एडमिशन मिला। हमारे पास एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहाँ है? लोग क्यों नहीं, एक राइट टू एजुकेशन होता है, वो कहाँ है? वो गवर्नमेंट का जॉब है कि आप इंस्टीट्यूशन बनाए, उसके बाद लोगों को जॉब दिलवाएं। हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना हाई हुआ है, तो कुछ तो सिस्टम बदलना पड़ेगा। किसी को तो अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, गवर्नमेंट नहीं तो और कौन। एजुकेशन लेटर दे देंगे, मोदी जी लेंगे उनसे। हमारी तो अपील है प्राइम मिनिस्टर से कि वो उनको सैक कर दें। अगर उनको खुद से उनको शर्म नहीं आ रही है कि इतने सुसाइड हो गए, हमारे फिर प्राइम मिनिस्टर जी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। मैंने सारी चीज के लिए बोला था, मैंने कहा था पहले 1 कदम चलेंगे फिर 7 कदम भी चल लेंगे आगे, मैंने बोल दिया। नहीं, यहाँ पे हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट करने आए, यहाँ पे है। हमसे अपनी आवाज आप भी देखिए यहाँ पे अगर कोई एंटी सोशल एलिमेंट है पुलिस को आप प्लीज बताएं। हाँ श्योर, and we're gonna raise our voice to the government. Okay? Thank you, sir. We're gonna raise our voice to the government itself only. हाँ जी, We're gonna raise our voice to the government itself only. Absolutely. We're gonna show what the youth power is all. पहने व्यक्ति को देखा जिसके हाथ में हिट था, और जब उससे यहाँ के लोगों ने कलमा पढ़ाने की कोशिश की तो वो पढ़ नहीं पाया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो नकली होगा, और हिट लेकर कैसे पहुँचा ये भी एक बड़ा सवाल है।